बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टैलेंट हंट पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन बशीर शेख। नाज़रीन, ज़रिया माश जो है वो बहुत ज़रूरी है और हर फ़र्द की ये कोशिश होती है कि वो ज़िंदगी में जितना जल्द से जल्द अपने आप पर ख़ुद इन्हिसारी के ऊपर खड़ा हो जाए और फिर उसके बाद वो अपने आप को एक मतलब फ़ायदेमंद शख्सियत बना ले, जिसके पास कमाई के ज़राए भी हों। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हो सकती। इंसान को इसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है और मेहनत कश जो हैं वो किस उम्र में, किसी उम्र की, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि कैद नहीं है। जितनी छोटी उम्र में इस काम को हासिल कर सके इंसान, वही टैलेंटेड होता है। इसीलिए आज की मेरी मेहमान जो हैं स्टूडियो में, वो एक छोटी उम्र में अपने आप को जिन्होंने मनवाया और अब वो अपनी एक खुद की कंपनी चलाती हैं। हम उनसे खूब बातें आज करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने ये टैलेंट कैसे हासिल किया और वो अब कहाँ हैं। इसके साथ ही मैं उनको पहले खुशामदीद कह लूँ अपने स्टूडियो में और फिर बाज़ाब्ता उनसे सवाल जवाब करेंगे। किंज़ा फ़ारूक, वेलकम टू द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वेलकम, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे शो में इनवाइट किया, मुझे इस काबिल समझा, मुझ में आपको टैलेंट नज़र आया कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच आपका, A1 चैनल का। वेलकम। ज़रूर A1 चैनल की ये कोशिश है कि वो जो है टैलेंटेड लोगों को आपके सामने प्रेजेंट करे और दिखाए कि कौन-कौन लोग हैं हमारे यहाँ जो कि टैलेंटेड हैं और किसको कॉपी कौन कर सकता है। किंज़ा, इसके साथ ही प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू करते हैं और नाज़रीन जो हैं वो यकीनन आपके प्रोग्राम को बड़े गौर से अब देख रहे होंगे और ये जानना चाहेंगे कि किंज़ा के अंदर वो कौन-सा टैलेंट है जिसकी वजह से किंज़ा आज जो है वो एहसन शेख के प्रोग्राम की ज़ीनत बनी है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमें अपने बारे में बताइए। अगर मैं ये कहूँ कि किंज़ा अपने आप को एक्सप्लेन करें कि किंज़ा क्या हैं, तो ज़रा वो मुझे बताइए। किंज़ा, मैं एक आर्मी मैन की बेटी हूँ। मैं वैसे तो कराची से बिलॉन्ग करती हूँ, लेकिन रिसेंटली अभी मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई हूँ। मैं एक मीडियोकर फैमिली से ही बिलॉन्ग करती हूँ, मैं कोई हाई-फाई फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करती, मेरी एक मिडिल क्लास फैमिली है। पहले तो बहुत टफ़ टाइम भी देखा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब बाबा की एफ़र्ट्स, हमारी एफ़र्ट्स हमें इस लेवल पर ले आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं ये कहूँगी कि मैं अपने लिए भी मोटिवेशन हूँ। किंज़ा, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ और ये पूछूँ कि किंज़ा क्या है, किंज़ा अपने आप को एक्सप्लेन करें कि किंज़ा का बचपन कैसा था? क्या किंज़ा का बचपन बहुत जो है वो नॉटी था या बहुत पढ़ाई वाली थी? कैसा था? तो वो बताइए। किंज़ा किंज़ा एक बहुत ही निकम्मी स्टूडेंट थी। हुँ, हुँ। मैं काफ़ी शरारती थी मैं। मैं एक्चुअली अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ, हुँ। जिसकी वजह से मैं बहन-भाइयों की भी लाडली हूँ, पेरेंट्स की भी लाडली हूँ। मेरे फादर आर्मी से बिलॉन्ग करते हैं, तो हमारा यही था कि हम क्वार्टर्स में रहते थे। तो उसमें ये होता है कि ओपन एरियाज़, तो मैं कभी कहीं निकल जाना, कभी कहीं निकल जाना, तो मेरी फैमिली मुझे ढूँढती रहती थी बस। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो तालीम है, वो आपने कहाँ तक हासिल की है? मैंने अभी इंटर कर लिया, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन अभी चल रहा है। मैंने अपनी एजुकेशन स्टॉप नहीं की है, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं 5th सेमेस्टर में हूँ और मैं अपनी स्टडीज़ को लेकर चल रही हूँ। और आप क्या चीज़ पढ़ रही हैं? मैं बिज़नेस पढ़ रही हूँ, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही हूँ। आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए कर रही हैं, बीबीए। बीबीए कर रही हैं। ये बहुत खूब। अच्छा, अब आप ये बताइए कि हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो काम करती हैं वो बहुत मुख्तलिफ काम है और शायद पाकिस्तान में अब वो नया-नया आया है। वो क्या है और आपको इसका शऊर कैसे हुआ और आपने कैसे इसको शुरू किया? ज़रा इसके बारे में तफ़सील से हमें बताइए। हुआ यही कि मैं फ्री थी, कोरोना का सिचुएशन था, आपको पता है। तो मैं चाह रही थी कि मैं कुछ वर्किंग करूँ, एजुकेशन भी ऑनलाइन हो गई थी, तो बस फ्री बैठी हुई थी। तो उस टाइम बस मैं चाह रही थी कि कोई ऑनलाइन फ़ील्ड मुझे ऐसी मिले जो या तो मैं कोई स्किल सीख लूँ, जो मेरे आगे जाके काम आ जाए, या फिर कोई ऐसा स्किल हो जिससे मुझे अर्निंग भी हो।
ठीक है। तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग इनकी स्किल्स की तरफ गई, लेकिन मुझे नज़र आया कि मतलब अभी ऑलरेडी उसमें काफ़ी सैचुरेशन आ चुकी है, ठीक है। तो फिर अमेज़न की फ़ील्ड के बारे में मैंने रिसर्च किया। मतलब आप किसी चीज़ की तलाश में हो ना, तो वो चीज़ आपके सामने खुद आना शुरू हो जाती है। तो हुआ ये कि मैं कुछ सक्सेस स्टोरीज़ मेरे सामने आया करती थी कि ये एक बंदा है, वो महीने का लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है। छोटे-छोटे बच्चे हैं जो इतनी अर्निंग कर रहे हैं। तो पहले तो मुझे लगता था फेक है, मतलब ऑनलाइन फ़ील्ड है और इतनी अर्निंग, तो मुझे फेक लगता था। लेकिन बस आपके माइंड में एक चीज़ सेट हो जाए ना, तो फिर आपको पता है सोशल मीडिया कैसा है, वो चीज़ आपके सामने बार-बार आती है। तो फिर उस फ़ील्ड को मैंने फिर प्रॉपर रिसर्च करना शुरू किया अमेज़न के बारे में। तो अभी मैं अमेज़न पे काम कर रही हूँ, मैं अमेज़न ड्रॉप शिपिंग करती हूँ और मेरी एजेंसी है जिसमें मैं यही सिखाती हूँ। अच्छा, ये जो अमेज़न है, ये क्या चीज़ है? अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स मार्केट है। जैसे पाकिस्तान में दराज़ है ना, जहाँ से आप ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो ऐसे ही अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स मार्केट है। तो होता ये है कि वहाँ पे भी आप प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग ही करते हैं। तो वो भी एक बिज़नेस है जो हम पाकिस्तान से बैठ के कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में अमेज़न को आए हुए या इंट्रोड्यूस हुए कितना अरसा हो गया? पाकिस्तान में अमेज़न अभी एज़ अ सेलर आ गया है और इसको साल हुआ है अभी, ठीक है? मतलब पहले पाकिस्तान में अमेज़न आया था लेकिन फिर चला गया था, ठीक है? अमेज़न अभी ऐसे पाकिस्तान में अभी भी नहीं आया है कि आप ऑनलाइन मतलब उससे ऑर्डर कर सकें। जैसे आप पाकिस्तान में दराज़ से ऑर्डर करते हैं ना, वैसे आप अमेज़न से ऑर्डर नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आपको यूएसए या यूके मार्केट से ही ऑर्डर करना पड़ता है, फिर आपको उसके शिपिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अभी आप पाकिस्तान से बैठ के यूएसए, यूके, यूएई में वर्किंग कर सकते हो। यानी कि आप इस मार्केट को जो है अब पाकिस्तान में एक्सेस मिल गई है। बिल्कुल। और अब जो लोग और इसको करने के लिए क्या क्या कोई तालीम हासिल करनी पड़ती है ख़ास तरह की, या कोई कोर्सेज़ करने पड़ते हैं, या कोई एज लिमिट है इसके अंदर, या इसको कैसे किया जाए? इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब मेरे पास 7th क्लास का भी स्टूडेंट है जो मेरे साथ है इस टाइम जॉइन और वो वर्किंग कर रहा है। लेकिन आपको इसमें काम सीखना पड़ता है। मतलब ये भी एक स्किल है जिसको आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है? तो और वो बिज़नेस की फ़ील्ड के अंदर है जिसमें कि खरीदना और बेचना जो है वो उसकी स्किल चाहिए आपको। बिल्कुल। लेकिन वो स्किल आपने करना ये तमाम काम मार्केट में नहीं है, आपने कमरे में बैठ के करना है ये काम। आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो। आप मरी हो, कहीं पे भी हो, बस आपके पास एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आप कहीं पे भी बैठ के ये काम कर सकते हो। हमारे यहाँ जो इंटरनेट कनेक्शंस हैं, वो कितनी स्पीड का इसके लिए ज़रूरी है? क्या हर जगह पर बैठ के जैसे आप कह रही हैं, ये आसानी से हो सकता है? ये बिल्कुल आसानी से हो सकता है। आपके पास कोई ये नहीं है कि आपके पास कोर i5 या मैकबुक लैपटॉप होगा तो आप ये काम करोगे, नहीं। आप मतलब है, आप हॉटस्पॉट लो अपने मोबाइल से, सिंपल जो पैकेज होता है आप उससे भी वर्किंग कर सकते हो। अच्छा किंज़ा, इसी के साथ मुझे एक ज़हन में एक सवाल पैदा हो रहा है मेरे, वो ये है कि अगर किसी के अंदर इतनी इस्तात ना हो या इतने वसाइल ना हो कि वो लैपटॉप खरीद सके, तो फिर उसके लिए अल्टरनेट क्या है कि वो अगर यही काम करना चाहे, तो फिर आसानी से वो डेस्कटॉप के ऊपर भी ये काम किया जा सकता है? ये काम आप लैपटॉप या फिर मतलब कंप्यूटर, पीसी पे ही कर सकते हो, ये काम मोबाइल पे नहीं हो सकता। ये एक नाज़रीन बहुत इसके अंदर एक शर्त है और ज़रूरी चीज़ जो सामने आई है वो ये कि आम तौर पे मोबाइल से बहुत सारे काम अब लोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉप शिपिंग का अमेज़न से काम जो है वो इस तरह से मुमकिन नहीं है। उसके लिए आपको इसके लिए ख़ास तौर पर लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर का आपके पास होना ज़रूरी है। अच्छा किंज़ा, आप ये बताइए कि ये जो है एक लेमैन लैंग्वेज के अंदर एक आम आदमी जो कि इसको करना चाहे और उसको समझ-बूझ इतनी ना हो इसकी, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन पॉइंट्स हैं कि वो कैसे शुरू कर सकता है? ये कैसे होता है? इसमें क्या करने की ज़रूरत होती है? कोई पढ़ाई करने की ज़रूरत है इसके बारे में, या ये कैसे सीखा जा सकता है? ऐसा है कि इसमें ना वर्किंग के 2 सिनेरियोज़ होते हैं। देखिए कोई भी बिज़नेस हो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी काम कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो कि कुछ लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के साथ करना चाहते हैं, कुछ विदाउट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो जो लोग सिर्फ़ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आना चाहते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो उनको ये काम सीखना पड़ता है
उनके पास स्किल का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है सिर्फ मैं पैसा लगाना चाहता हूँ, तो वर्किंग हमने उसे करके देनी है। तो इस तरह जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो ये काम सीख के उनको सर्विसेज दे के उनसे अर्निंग करते हैं। तो इसके लिए उनको काम का सीखना बहुत ज़रूरी है, तो जिसके लिए उन्हें एक कोर्स करना पड़ता है, जो कि मैंने भी किया था। अच्छा, वो कोर्स क्या है और वो कैसे किया जाता है? अमेज़न ड्रॉप शिपिंग वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स होता है, ठीक है। वैसे तो अमेज़न में 3 तरीके से काम किया जाता है, एक प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। लेकिन मेरी प्रेफ़रेंस ज़्यादा ड्रॉप प्राइवेट शिपिंग लेबल, होलसेलर ड्रॉप शिपिंग। एंड ड्रॉप शिपिंग। हुँ। तो ये तीनों क्या है, जरा ये हमें थोड़ा-थोड़ा बताइए। नाज़रीन सुनना चाहेंगे आपसे कि ये कैसे होता है? प्राइवेट लेबल ये होता है कि अब मैंने आपको बताया ना, अमेज़न एक ई-कॉमर्स मार्केट है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप अपना पूरा ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो, जैसे आप अपने नाम से अपने ब्रांड को वहाँ लॉन्च करना चाहते हो, तो उसके लिए आप करते हो प्राइवेट लेबल, ठीक है। जिसमें आपको एडवर्टाइज़मेंट भी करनी पड़ती है, उसकी इन्वेंट्री को यूएसए, यूके जहाँ पे भी आपने लॉन्च करना है, वहाँ पे भिजवाना पड़ता है। अच्छा किन्जा, इसके लिए क्या हमें एफबीआर और बाकियों से क्या जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना भी ज़रूरी है, या कि ये किसी भी नाम से बस ये शुरू किया जा सकता है? इसके लिए ये होता है कि आप जो मतलब वर्किंग कर रहे हो ना, वो यूएसए या यूके में कर रहे हो, तो आपको वहाँ की लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी रजिस्टर करानी पड़ती है, जिसको हम एलएलसी कहते हैं, ठीक है। तो या एलटीडी यूके में रजिस्टर्ड होती है, तो आपकी क्या जो वो आसानी से मुमकिन है होना? जी, जी, उसका कोई मसला नहीं होता। और क्या वो बहुत महंगे दामों वो रजिस्ट्रेशन होती है? क्या उस पे बहुत पैसे खर्च होते हैं? नहीं, ये जो पाकिस्तान में आप बिज़नेस करते हो ना, उससे तो कम ही स्टार्टअप होता है। अगर आप बिज़नेस अगर पाकिस्तान में एक शॉप भी बनाना चाहते हो, ऑब्वियसली आपको उसके अंदर शीशे लगाने पड़ेंगे, आपको उसमें सामान डालना पड़ेगा, आपको उसके लिए शटर्स वगैरह प्रॉपर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी इन्वेस्टमेंट में आती हैं। तो सेम एज़ इट इज़ अगर आप अमेज़न पे वर्किंग करना चाहते हो, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप उसको एलएलसी प्रोवाइड करो, ईआईएन प्रोवाइड करो, ठीक है। तो आप उस पे बिज़नेस करो। बाकी ये उनके लिए होता है जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जो पैसा लगाना चाहते हैं, ठीक है। जो लोग मेरी तरह, जिनके पास इन्वेस्टमेंट थी है ही नहीं, या मतलब मेरी तरह विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप लेना चाहते हैं, वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट स्टार्टअप ले सकते हैं, जो कि सर्विस प्रोवाइडर होता है। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट ये क्या चीज़ है? अब इसके बारे में हमें ज़रा बताइए कि ये एक वो सॉल्यूशन है शायद आप दे रही हैं, जो हर किसी की पहुँच के अंदर है। बिल्कुल। तो वो क्या है और वो कैसे करेंगे लोग? वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है। मतलब आपको वर्किंग आती है, ठीक है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं होते। आप पे एक क्लाइंट होता है जो पैसा लगाता है, ठीक है। क्लाइंट के पास ऑब्वियसली टाइम नहीं होता, लेकिन पैसा होता है। आपके पास स्किल होता है, ठीक है। फिर आप एक साथ ज्वाइन हो जाते हो। फिर होता है क्या कि आप जो सर्विसेज होती है, मतलब जैसे अमेज़न पे वर्किंग करनी है, तो आपको प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उसको रैंक करना है, सेल करना है, ठीक है। और ड्रॉप शिपिंग में आपको दूसरी मार्केट से सोर्स करना है, ठीक है। तो ये जो सारी स्किल्स होती हैं, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिर आप उसे वर्किंग करके देते हो, फिर आप उसके साथ एक परसेंटेज सेट कर लेते हो। तो फिर जो प्रॉफिट निकलता है, वो आधा आपका होता है, आधा उसका होता है। अच्छा, ये जो वर्चुअल असिस्टेंट है और जो चीज़ें आप बता रही हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो ख़ैर इंसान को खुद खर्च करना ही पड़ रहा है। जैसे उसको पहले एक इक्विपमेंट लेना है, अगर वो उसके पास नहीं है, और फिर आपके साथ वरना आप जैसे लोगों के साथ उसको बैठ के शायद इसको सीखने की ज़रूरत है। ये जो आप दूसरा काम कराती हैं कि आप ये काम सिखाती भी हैं जी, जी। और आप खुद अपनी कंपनी की सीईओ भी हैं। तो वो क्या है, उसके बारे में बताइए। वो कोर्सेज़ क्या हैं? आपसे आके अगर कोई सीखना चाहे तो वो कैसे सीख सकता है और वो कैसे होगा? होता यही है ना कि मतलब इक्विपमेंट का होना ज़रूरी है, इंटरनेट कनेक्शन का होना ज़रूरी है, उसके अलावा स्किल आपको सीखने हैं। तो लोगों को पता नहीं होता कि मतलब वो सीखे कहाँ से, ठीक है। तो हमने अब पहले जब हम लोग खुद कर रहे थे ना, तो लोगों को होता था कि यार खुद तो कमा रहे हैं, हमारे तक नहीं लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमने कोर्स लॉन्च किया, ठीक है, कि चलें हम लोगों को भी इसके बारे में ट्रेन करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझसे जितने लोग ट्रेन हो रहे हैं, वो इस टाइम अर्निंग लेवल पर भी हैं, ठीक है। तो मतलब अर्निंग लेवल जब आप कहती हैं तो इसका मतलब है कि वो अपना इंडिपेंडेंट अब काम जी, कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मतलब हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, हम उनको पर्सनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि मतलब जब मैंने स्टार्टअप लिया था ना, टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत एफ़र्ट करनी पड़ी थी, ठीक है। तो जो एफ़र्ट्स मैंने किए हैं ना, बस मैं वो चाहती हूँ कि वो लोगों को ना करनी पड़े। लेकिन वो एफर्ट करने से ही शायद आपने सीखा ज़्यादा
और अब आप उनको शॉर्टकट अगर देंगी तो क्या आप समझती हैं कि फिर भी वो उसी लेवल पे पहुंच जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, समझदार से सीखना जो है ना, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर मैं इस लेवल पे आई हूँ, तो मैं बहुत गलतियाँ करके आई हूँ, तो मैं उनको उन गलतियों से दूर रखना चाहती अच्छा, हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जो ये कोर्स करवाती हैं, उसकी मियाद क्या है और वो तकरीबन कितना कॉस्ट करता है? ये थोड़ा कॉस्टली होता है, ये मतलब अराउंड 50,000 हम इसकी लेते हैं फ़ी। लेकिन ये होता है कि ये उसकी निस्बत ज़्यादा है ना, कि मतलब आप यूनिवर्सिटीज़ में इतनी फ़ीस पे करते हो, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी आप डिग्री लेके घूमते ही रहते हो। यहाँ पे आपने वन टाइम इन्वेस्ट किया, ठीक है? लेकिन आपको ये पता है कि आप इस कोर्स के बाद, इस स्किल के बाद एक अच्छे लेवल पे आ रहे हो। अब मैं भी तो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू लेके चल रही हूँ, लेकिन मैंने आज तक अपने फादर से फ़ीस नहीं ली। अच्छा, ये बताइए कि जो आपके साथ ये सीखने के लिए आता है, वो आपने कहा कि 50,000 आप कोर्स का एक वो फ़ीस लेती हैं। हुँ। ये कितने अरसे का कोर्स है जो आप करवाती हैं? 2 मंथ का कोर्स होता है और 1 मंथ हम उनको इंटर्नशिप ऑफ़र करते हैं। उस इंटर्नशिप के दौरान वो खुद कमा सकते हैं? जी, बिल्कुल। और वो जो कमाते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई अगर 50,000 आपको बड़ी मुश्किल से दे, तो फिर वो आपसे कोर्स ख़त्म होने तक और या फ़ौरी तौर पर वो इतने ही पैसे दोबारा कमा ले और फिर वो अपना काम शुरू करे? क्या ऐसा मुमकिन है? इतने से ज़्यादा कमा लेगा इंशाल्लाह। इससे भी ज़्यादा? क्यों? अच्छा, इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर कराने के लिए आप क्या सहूलियात फ़राहम करती हैं? इसमें हम लोग टोटल प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं, ठीक है? मतलब हम लोग, अब होता ये है ना कि हमने प्रोडक्ट को सेल करना है ड्रॉप शिपिंग में। तो हमने ये करना होता है कि यूएसए में ही ना एक मार्केट से प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल सस्ती मिल गई, उसको अमेज़न पे सेल करना है। अब हमने क्या करना है कि अमेज़न पे एक प्रोडक्ट हमने रनिंग देख ली, फॉर एग्जांपल वो कुछ भी हो सकता है, पैम्पर भी हो सकता है, कोई वाइप भी हो सकता है, मतलब वो ब्रांड है, ठीक है? जो अमेज़न पे ऑलरेडी सेल हो रहा है, ठीक है? हमने यूएसए में ही किसी और मार्केट को, जैसे वॉलमार्ट, कॉस्टको, स्टेपल्स, किसी भी मार्केट को, ठीक है, हमने टारगेट कर लिया, ठीक है? हमने देखा वो जो पैम्पर का पैकेट अमेज़न पे $20 का सेल हो रहा था, उसके डेली की काफ़ी अच्छी सेल्स जनरेट हो रही है, उस बंदे को 200-300 ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया, उसको हमने किसी और मार्केट से देखा जहाँ से वो हमें सस्ता मिल गया। फॉर एग्जांपल वही पैकेट विद सेम स्पेसिफिकेशन हमें $12 का मिल गया, ठीक है? हम भी क्या करेंगे, उसे अमेज़न पे लिस्ट कर देंगे, ठीक है? अब क्या हुआ, पहले वो अगर $20 का है, ठीक है, तो हम 19.75 19.50 का लगा देंगे। अब क्या हुआ कि वो एक चल रही थी प्रोडक्ट, हम भी उसमें बैठ गए, लेकिन हमने क्या किया, उससे सस्ते में बैठ गए, तो ऑर्डर्स हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो जब हमारे पास ऑर्डर आएंगे तो हम वहाँ से ख़रीद के अमेज़न, मतलब उस बंदे के तक पहुँचा देंगे और प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। बहुत खूब। हमारी गुफ्तगू बड़ी ही इस वक़्त इंटरेस्टिंग फ़ेज़ के अंदर दाखिल हो चुकी है नाज़रीन, लेकिन इसके साथ ही हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएँगे तो फिर हम जारी रखेंगे किन्ज़ा से बातें। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी, वेलकम बैक। किन्ज़ा, आपसे बातचीत हो रही थी, मुझे ये बताइए कि हुकूमत का जो रोल है वो आपने बताया हमें। तो हुकूमत की सरपरस्ती जो है वो यकीनन के अंदर, इस काम के अंदर आई है। तो ये बताइए कि उससे आप जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और कंपनी ओनर्स हैं, उनको फ़ायदा तो यकीनन हुआ होगा। बिल्कुल। अमेज़न पहले पाकिस्तान में नहीं था, तो जब हम पहले काम करते थे तो लोगों को लगता था कहीं न कहीं कि ऑनलाइन वर्क है, फ्रॉड भी हो सकता है। लेकिन जब से पाकिस्तान, इमरान खान की हुकूमत में ही, मतलब अमेज़न अप्रूव कंट्रीज़ में आ चुका है, ठीक है? पाकिस्तान अमेज़न के अप्रूव कंट्रीज़ में आ चुका है, तो जिसके बाद लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आई है कि ऑनलाइन बिज़नेस भी कोई चीज़ होती है। यहाँ तक कि मेरे फ़ादर का भी स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट था कि मतलब ऑनलाइन की तरफ अगर मैं जा रही हूँ तो कहीं मैं फ्रॉड की तरफ ना जा रही हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं और बहुत अच्छा काम है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आप लोग जो सिखाते हैं, तो उसमें आपका टीचिंग स्टाफ़ कितना है और किस तरह आप मैनेज करती हैं? और टीचिंग स्टाफ तो फ़िलहाल मैं, सर फैसल, सर शुएब, सर शफ़क़त, ठीक है?
हम सिखा रहे हैं, उसके अलावा अभी हम लोगों को हायर कर रहे हैं, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे साथ वो काफ़ी पहले से अटैच हैं, ठीक है, जो हमसे सीख चुके हैं, तो हम उन्हीं को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो आगे के बैचेस को पढ़ाएं। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ शुएब और मैं हम ज़्यादा क्लासेस देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो मेरा स्टाफ की जहाँ तक बात है, तो हमारे अंडर इस टाइम 300 प्लस वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं। अच्छा, जो आपसे सीखते हैं, क्या आपका ये फिर उनको फ्री हैंड है कि वो चाहे आपके साथ काम करें और आपका हिस्सा बन के, या वो अपना एक अलहदा से काम शुरू कर सकते हैं? दोनों में से तजर्बा आपका क्या है? कौन लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हुए? बिल्कुल वो हमारे साथ जॉइन रह के भी काम कर सकते हैं और अलग होके भी। अव्वल में अलग कोई भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि अ, हम उनको लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर उन्हें आगे जाके भी कोई कन्फ्यूजन आती है तो वो हमसे अटैच ही रहते हैं, वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर वो अपना अलग कोई बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं तो हम उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि वो हमसे सवाल कर सकते हैं। हमसे उनको आगे जाके कोई इशू आता है तो वो हम उनको रिजॉल्व करके देते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारे साथ अटैच होना चाहते हैं वो हमारे साथ भी अटैच हो सकते हैं, मतलब हम अपने स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं उनके पोटेंशियल को देख के, ठीक है। इसमें रिस्क फैक्टर कितना है किंजा? जब जैसे एक इंसान जो आपका क्लाइंट है, उसने एक ऑर्डर बुक करवाया और आपने कहीं से उसका ऑर्डर डिलीवर करवाया और वो ऑर्डर जो है वो टाइमली नहीं आया, या वो चीज़ वो नहीं थी जो उसने कही, तो उसमें क्या ये सारा का सारा जो वज़न है वो आप पर है या किसी और पर है? हम अमेज़न पे ना सेलर होते हैं, तो हम पहले ही ये चीज़ को जो है ना, इसको कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, मतलब हम प्रोडक्ट एनालिसिस पैसे पहले कर चुके होते हैं तभी हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो हम ये सारा क्राइटेरिया हमारा एक होता है कि किस तरह की प्रोडक्ट होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, उसकी डिलीवरी टाइमिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हम ये सब चीज़ें देखकर फिर उस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करते हैं, ताकि हमें आगे जाके इश्यूज़ ना आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें रिफ़ंड वग़ैरह आ भी जाता है, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जिनका ऑर्डर वो बाद में नहीं लेना चाहते, वो ऑर्डर कैंसल कर देते हैं या हमें रिफ़ंड का अप्लाई कर देते हैं, तो हम उन्हें रिफ़ंड दे देते हैं। उसमें हमारे अमेज़न की लिस्ट के ऊपर, प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर तकरीबन कितने प्रोडक्ट्स हैं? अमेज़न के ऊपर इस टाइम बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, मतलब एक छोटी-सी चीज़ से लेके एक बड़ी से बड़ी चीज़ अमेज़न पे अवेलेबल है, हुँ। ठीक है? आप तो कुछ भी इससे सेल कर इससे सकते हो। अगर मैं एक लीडिंग सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे ताजर हैं, क्या उनकी तिजारत के ऊपर या उनके बिज़नेस के ऊपर अमेज़न से कितने परसेंट फ़र्क पड़ेगा? अमेज़न से उनके बिज़नेस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो अपने बिज़नेस को अमेज़न की तरफ लेके आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे आपको पता है सियालकोट स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है? वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट करती है बाहर, ठीक है? उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड की जाती हैं। इस तरह की हमारे पाकिस्तान की काफ़ी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड की जा सकती हैं। मेरे पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग है पाकिस्तान में और वो अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। तो हम उनकी प्रोडक्ट अमेज़न पे लॉन्च करते हैं और वो उससे काफ़ी अच्छा, मतलब एक ऑनलाइन भी उनका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है और वो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जब आप अपना प्रोडक्ट कोई अमेज़न पे लॉन्च करना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए और अमेज़न की अपनी जो प्रोडक्ट लिस्ट है, उन दोनों में जब फ़र्क आता है, तो क्या आपको फिर उसके लिए कोई अलहदा से कोई तरीका इख्तियार करना पड़ता है? अमेज़न पे जो पहले से प्रोडक्ट्स हैं ना, अगर हमने वही दोबारा सेल करनी है, ठीक है? तो उसके लिए हमें कोई एडवर्टाइज़मेंट वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली अगर आपकी कोका कोला की बॉटल को उसकी मैन्युफैक्चरर से खरीद के दोबारा सेल कर रहे हो अपने रिटेलर शॉप पे, ठीक है? तो आपको उसकी दोबारा मार्केटिंग नहीं करनी। ऑन द अदर हैंड आप एक न्यू प्रोडक्ट को लेके आ रहे हो, ठीक है? जैसे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक न्यू ड्रिंक लॉन्च की, मैं अपनी किंज़ा के नाम से एक कंपनी स्टार्ट करने वाली हूँ। ऑब्वियसली मुझे उसको प्रमोशन के लिए उसकी एडवर्टाइज़मेंट करनी पड़ेगी, लोगों को वो उसके सैंपल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि लोगों में वो प्रोडक्ट मतलब इंट्रोड्यूस करा सकूँ, ठीक है? तो ऑब्वियसली आप अमेज़न के जो ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, अगर उसको दोबारा सेल करते हो तो उसमें आपको एडवर्टाइज़मेंट, गिव अवेज़ नहीं करने पड़ते, सैंपल्स लोगों को नहीं प्रोवाइड करने पड़ते, ताकि आप मतलब वो ऑलरेडी अमेज़न पे डिमांड हो रही है उन प्रोडक्ट्स की। अगर आप अपनी ब्रांड को लेके जाते हो तो आपको उस पे जो है मतलब प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ वगैरह भी करना पड़ता है, तब आपकी प्रोडक्ट्स रैंक करती है अमेज़न पे, फिर सेल होना शुरू होती है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, उस पे लिस्ट पे ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे। उसमें हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि हलाल और हराम
जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी है, तो क्या उसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखा जाता है इसके ऊपर? बिल्कुल, अमेज़न भी ना रिस्ट्रिक्शन लगाता है, मतलब उसके अंदर भी एक गेटेड और अनगेटेड प्रोडक्ट मतलब कैटेगरी होती है। अगर आप अनगेटेड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें अमेज़न सर्टिफिकेशंस वगैरह नहीं मांगता, मतलब अगर आप चम्मच कांटे बेचने जा रहे हो तो ऑब्वियसली वो कोई इतनी खतरनाक प्रोडक्ट नहीं है, ना उसमें कोई केमिकल है, ना उनकी कोई एक्सपायरी डेट है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई कॉस्मेटिक्स की तरफ जा रहे हो, आप कोई सिर्फ फूड आइटम की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो ये गेटेड आती है। इनमें आप इनको इनसे जो है ह्यूमन हेल्थ पे अफेक्ट आ सकता है। उनकी एक्सपायरी डेट होती है, उनकी एक शेल्फ लाइफ होती है, ठीक है। तो उनके लिए अमेज़न आपसे सर्टिफिकेशन रिक्वायर करता है कि अगर आपने ये सर्टिफिकेशन आपके पास है तो आप इस प्रोडक्ट को अमेज़न पे सेल कर सकते हो, अदरवाइज आप इस प्रोडक्ट को अमेज़न पे सेल नहीं कर सकते। क्या मेडिसिन्स भी अमेज़न की लिस्ट के ऊपर हैं? बिल्कुल है। अमेज़न पे छोटी से बड़ी प्रोडक्ट हर अवेलेबल है। और वो कहीं से भी ली जा सकती है और डिलीवर की जा सकती है। अच्छा किन्ज़ा, हमने ये तो अब समझ लिया कि इसका एक प्रोडक्ट लाइन कैसे है, इसको काम को कैसे किया जाता है और कितने अरसे का कोर्स है, कि किस तरह सीखा जा सकता है, कौन लोग इसको कर सकते हैं और इसके अंदर जैसे बहुत प्रोस्पेक्ट्स हैं और अभी तक तो बहुत प्रोस्पेक्ट्स हैं और कंपटीशन भी उतना ही होता है जिसमें प्रोस्पेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। मुझे अब इख्तिताम की तरफ क्योंकि प्रोग्राम जा रहा है, हमारा वक़्त क्योंकि बहुत कम होता है प्रोग्राम का, तो अब हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब आप एक मुझे बताइए लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि इसको कैसे किया जाए और आप उनके लिए क्या पैगाम देंगी? ख़ास तौर पर यंगस्टर्स के लिए? मैं यही कहूँगी कि आपको पता है पैंडेमिक कंडीशन, कोई बिज़नेस ऐसा नहीं था जो उस टाइम चल पा रहा था सिवाय ऑनलाइन बिज़नेस के। लोगों ने मेडिसिन्स तक ऑनलाइन मंगवाई हैं, ठीक है। लोगों में अब इस चीज़ का शऊर आ रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग की जा सकती है। पाकिस्तान में हुआ है बहुत फ्रॉड, लेकिन जब से लोगों मतलब इस टाइम जो है ना आधा पाकिस्तान ऑनलाइन फील्ड में आ चुका है, ठीक है। लोगों में अवेयरनेस आ रही है। अब क्या है कि मतलब लोग अपनी क्वालिटी को ऑनलाइन शॉपिंग को अच्छा बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं उन लोगों को यही कहूँगी जो ऑनलाइन बिजनेस मतलब जो सिर्फ बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन की तरफ आएँ। अपना जो बिज़नेस है उसको फ़ेसबुक पे सेल करना शुरू करें, इंस्टाग्राम पे सेल करना शुरू करें, अपनी वेबसाइट बनाएँ, उसको बिज़नेस को ऑनलाइन की तरफ भी लेकर आएँ, ठीक है। और जो नहीं कर रहे, जिनके मतलब जो स्पेशली फीमेल्स जो घर पे बैठ के अर्निंग करना चाहती हैं, जो बाहर नहीं जा सकती, तो वो इस फील्ड की तरफ आएँ। बच्चे अभी से इस फील्ड की तरफ आएँगे तो उनको नहीं पता कि वो अपने आप को साल 2 साल में किस लेवल पे लेके जा सकते हैं। बहुत खूब। नाज़रीन, आपने सुना किन्ज़ा के ख़यालात, किन्ज़ा का वो कारोबार जिससे कि उन्हें तक़वियत मिली। वो अपने पाँव पे अब खुद खड़ी हैं, आपके सामने हैं एक ज़िंदा मिसाल के तौर के ऊपर। ईज़ी अर्न के नाम से इन्होंने अपनी कंपनी बनाई और फिर अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म से उसको लॉन्च किया और अब वहाँ पे सक्सेसफुली वो काम कर रही हैं। किन्ज़ा, आप ये कितने अरसे से ये काम कर रही हैं? मुझे पर्सनली जो है वो 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन जो मेरे मेंटोर हैं जिनसे मैंने सीखा वो 7 साल से इस फील्ड में हैं, तो जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी एक प्रोफेशनल के सुपरविज़न में काम कर रही हूँ। बहुत खूब। यानी कि 2 ढाई साल के थोड़े से अरसे के अंदर इस कदर तरक्की पाने का बिल्कुल, आई थिंक ये शॉर्टकट मेथड यही है कि आप इस किस्म का कारोबार कीजिए। बिल्कुल। इसके साथ ही किन्ज़ा फ़ारूक, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाईं। आपसे हमने थैंक यू। सवालात किए और आपने बड़ा ही कैंडिड व्यू के साथ आपने उनके जवाबात दिए और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये बिज़नेस क्या है और ये कौन लोग कर सकते हैं और कैसे आसानी से ये हो सकता है। इसके साथ ही मुझे और किन्ज़ा को इजाज़त दीजिए स्टूडियो से। इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते फिर एक और टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।